1180 ईस्वी में वाली मूसल गाजी सैफुद्दीन मर गया। उसकी जगह इज्जुद्दीन मसूद ने इमारत संभाल ली। उसी साल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भाई शमसुद्दौला तुरान शाह सिकंदरिया में फौत हो गया। सुल्तान अय्यूबी मिस्र चला गया। वहां के हालात फिर बिगड़ने लगे थे। वो अपनी फौज अपने भाई अलादिल की जेर कमान पीछे छोड़ गया था। फिर 1180 ईस्वी का साल आ गया। बॉल्डविन ने अपनी फौज की कमी पूरी कर ली थी। उसे ट्रेनिंग भी दे ली थी। उसने अपनी फौज को सुल्तान अय्यूबी की चालों के मुताबिक जंगी मशकें भी करवाई थी। वो अगली जंग के लिए तैयार था, लेकिन अल मलिक अल सौले को वो अपने हाथ में लेना चाहता था। अल सौले अब बच्चा नहीं, जवान था। सल्तनत के कारोबार को वो समझने लगा था। उसकी कमजोरी उसके मुशीर और सालार थे, जो दरपर्दा सलीबियों के हामी थे। जैसा कि बताया जा चुका है, उसने सुल्तान अय्यूबी के साथ सुलह कर ली थी, मगर उसके दिमाग से अभी बादशाही का खप्त निकला नहीं था। वो खुद मुख्तार हुक्मरान बनने के ख्वाब देख रहा था। एक रोज उसे इत्तला मिली कि सलीबी बादशाह बॉल्डविन का एलची आया है। उसने फौरन उसे अंदर लाने की इजाजत दे दी। ये एलची ज़हनी तखरीबकारी का माहिर और इंसानी नफ्सियात की कमजोरियों से वाकिफ था। उसने अल मलिक अल सौले को बताया कि वो कुछ तोहफे भी लाया है। तोहफों में एक तो बेशकीमत हीरों और जवाहिरात और सोने के सिक्कों का बक्स था। 2 तलवारें थीं, 50 आला नस्ल के घोड़े थे और एक लड़की। अल सौले ने बाहर जाकर घोड़े देखे, हीरे और जवाहिरात देखे, लेकिन जिस तोहफे पर उसकी नजरें जमकर रह गई थीं, वो लड़की थी। वो बहुत देर उसी को देखता रहा। उसकी तमाम तर कमजोरियां एक जादू बनकर उसकी अक्ल पर गालिब आ गईं। एलची ने उसके हाथ में बॉल्डविन का पैगाम दिया, जो अरबी जबान में लिखा था। उसने कुछ देर तो पैगाम की तरफ देखा ही नहीं। लड़की उसके ख्वाबों से ज्यादा हसीन थी। एलची ने पैगाम खोलकर उसके आगे रखा। उसने पढ़ा। बॉल्डविन ने लिखा था, अजीज अल मलिक अल सौले वाली हलब, मैं एलची और तोहफों की बजाय अपनी फौज भेज सकता था, लेकिन मैं आपके खिलाफ हथियार उठाने की जरूरत महसूस नहीं करता। आप मेरे दोस्त और मेरे बच्चे हैं। हमने आपकी मदद उस वक्त की है जब आप बच्चे थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी आपकी सल्तनत पर काबिज होने के लिए आ गया था। हमें अफसोस है कि गुमश्तगीन और सैफुद्दीन ने आपको दोस्ती के धोखे में रखा। हम भी इस धोखे को न समझ सके। अगर आप अकेले होते तो आपकी फौज कभी शिकस्त न खाती। आपने देख लिया है कि गुमश्तगीन किस कदर फरेबकार था। आपको उसे सजाए मौत देनी पड़ी। सैफुद्दीन ने भी आपको हमेशा धोखे में रखा। वो हलब पर कब्जा करना चाहता था। ये हम थे जिन्होंने उसे इन अज़ाइम से बाज रखा। आपने आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से शिकस्त खाई, जिसने आपको उसकी इताअत कबूल करने पर मजबूर किया। आप इतने मजबूर हुए कि उसे आपने इब्न अल औन पर हमला करने के लिए फौज दे दी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप जैसा गयूर जंगजू अपनी ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर आप तन्हा थे। मैं खुद जंगो जदल में उलझा रहा, वरना आपकी मदद को पहुंचता। अब मैं आपकी तरफ तवज्जो देने के काबिल हो गया हूँ। आप ये न भूलें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आपको ऐसी खुद मुख्तारी दी है जिसका मतलब गुलामी है। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता गुलाम बना रहा है। उसने इज्जुद्दीन की मदद के लिए आर्मीनियों को शिकस्त दी और उसे अपने एहसान की जंजीरों में जकड़ लिया। तमाम छोटे छोटे उमरा उसकी इताअत कबूल कर चुके हैं। अब उसकी नजर आपके अलावा मूसल और हर्रान पर है। जरा गौर करें कि वो मिस्र से हमारे खिलाफ लड़ने के लिए फौज लाया था, लेकिन उसने तुले खालिद पर जा हमला किया और आपसे भी फौज ले ली। अब वो फिर मिस्र चला गया है। उसके जाने का जो मकसद है वो हमारे जासूस हमें बता चुके हैं। वो बेबहा खजाना लेकर गया है, जो वो काहिरा अपने खजाने में रख कर वापस आएगा। उसने आपको क्या दिया है? आपकी फौज को उसने माल गनीमत में कितना हिस्सा दिया है? उसने यरूशलेम की तरफ पेशकदमी क्यों नहीं की? क्या आपको किसी ने बताया है कि आर्मीनियों की कितनी लड़कियां वो अपने साथ ले गया है? इन सवालों को अपने जहन में उलट पलट करें। आप पर सलाहुद्दीन के किरदार और उसकी नीयत की असल हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हम इस खित्ते में अमन व अमान कायम करने आए हैं। हम ये भी जानते हैं कि सुल्तान अय्यूबी यहाँ से हमें बेदखल करके यूरोप पर हमला करने और अपनी सल्तनत को वुसअत देने की सोच रहा है। आपको और दूसरे उमरा को वो अपनी थैली के सिक्के समझता है। अगर आपने अपने दिफा का इंतजाम न किया तो आपका नामो निशान मिट जाएगा। हम यहाँ यूरोप के दिफा के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो मुझे जवाब दें। मैं अपने मुशीर भेजूंगा जो आपकी माली और जंगी जरूरत का जायजा लेकर मुझे बताएंगे। मैंने जो घोड़े भेजे हैं ये तोहफा हैं। मैं आपकी फौज के लिए ऐसे सैकड़ों घोड़े भेज सकता हूँ। यूरोप से हमने जदीद हथियार मंगवाए हैं, वो भी आपको दिए जाएंगे। आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ किया हुआ मुआहिदा न तोड़ें, दरपर्दा मुआहिदा तोड़ दें और अपने दिफा की तैयारी करें। हम आपके साथ हैं। अल मलिक अल सौले के नौजवान आसाब पर यहूदियों की इतनी हसीन और दिलकश लड़की ने पहले ही कब्जा कर लिया था। पैगाम के अल्फाज जादू की तरह उसके दिल में उतरते गए।
उसने एल्ची के आराम और खुराक का ऐसा इंतजाम करने का हुक्म दिया जैसे बॉल्डविन खुद आ गया हो। रात को वो लड़की उसकी ख्वाबगाह में आई तो उसके हाथ में सुराही और प्याले थे। ये भी तोहफा था। लड़की ने उसे बताया कि ये फ्रांस की शराब है जो सिर्फ बादशाहों के लिए तैयार की जाती है। वो बोली, आपके हरम में तो कुछ भी नहीं है, क्या आप जरूरत महसूस नहीं करते कि आपका हरम आबाद हो? अल मलिक अल सौले ने मखमूर आवाज में कहा, मेरे हरम के लिए तुम ही काफी हो। उस लड़की ने शराब का प्याला उसके हाथ में देते हुए कहा, मैं अपने जैसी लड़कियों से आपका हरम भर दूंगी। क्या ये सही है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक ही बीवी है और वो किसी को हरम में औरतें रखने की इजाजत नहीं देता? अल सौले ने कहा, हाँ ये सही है, वो शराब की इजाजत भी नहीं देता। वो बोली, आपको मालूम नहीं कि उसका अपना एक खुफिया हरम है जिसमें गैर मामूली तौर पर हसीन लड़कियां हैं। उनमें मुसलमान भी हैं, यहूदी और ईसाई भी। फानूस की रंगीन और हल्की हल्की रोशनी और फ्रांस की शराब के नशे में ये लड़की तिलिस्म बनकर उस पर छाती चली गई। अगली सुबह अल सौले ने लड़की से कहा, यहाँ मेरी एक बहन भी है, तुम उसके सामने मत जाना। मैं किसी वक्त उसे बताऊंगा कि तुम मुसलमान हो और मेरे साथ शादी करने आए हो। लड़की ने कहा, तुम अपनी बहन को आजाद क्यों नहीं करते? वो शहजादी है, आप बादशाह हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी आपकी ये हैसियत खत्म कर रहा है। हम आपकी बहन को अलग सल्तनत देकर सुल्ताना बनाएंगे। अल मलिक अल सौले तसव्वुरों में बादशाह बन गया। बॉल्डविन ने शराब के नशे में बदमस्त लहजे में अपने एल्ची से पूछा, क्या खबर लाए हो? एल्ची ने जवाब दिया, क्या मैं कभी नाकाम भी लौटा हूं? उसने अल मलिक अल सौले के महल में 4 रोज कयाम किया था और बड़ी लंबी मुसाफत तय करके अभी भी वापस आया था। उसने कहा, मुसलमानों पर फौज कशी करके आप इतनी जानें जाया करते और इतने ज्यादा घोड़े मरवाते हैं। मुसलमानों के हुक्मरानों से सिर्फ एक लड़की हथियार डलवा सकती है। बॉल्डविन ने कहा, सिर्फ लड़की नहीं, मुसलमानों को अगर लड़की का सिर्फ तसव्वुर दे दो तो वो अपने नेको बद को भूल कर उसी तसव्वुर का हो जाता है। कहो तुम क्या करके आए हो? एल्ची ने कहा। उसने तहरीरी जवाब नहीं दिया। कहता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस और छापामार हर तरफ घूमते फिरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पैगाम पकड़ा जाए। उसने आपकी हर बात मान ली है। वो सलाहुद्दीन का हामी नहीं, अलबत्ता घबराया हुआ था और अपने आप को अय्यूबी के मुकाबले में तन्हा समझता था। आपके पैगाम ने उसे बहुत हौसला दिया है। उसने कहा है कि आप अपने मुशीर भेज दें, लेकिन अरबी ताजिरों के लिबास में हूं और यहाँ हर किसी को यही बताएं कि वो शाही सतह पर तिजारत की बातचीत करने आए हैं। बॉल्डविन ने पूछा, वो किसी शक में तो नहीं? एल्ची ने जवाब दिया, आपने उसे यहूदियों का जो तोहफा भेजा है उसने किसी शक की गुंजाइश नहीं रहने दी। मैंने वहां 4 रोज कयाम किया है। इस दौरान मैं उसके सालारों से मिलता रहा हूं और उसके दूसरे हाकिमों से भी मिला हूं। इनमें बहुत से ऐसे मिले हैं जो अय्यूबी के हक में हैं। मैंने उनमें से 2 को अपने हाथ में ले लिया है और उन्हें वादे दिए हैं। चोरी छुपे उन्हें तोहफे भी दिए हैं। वहां सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस भी मौजूद हैं, इसलिए किसी बात को मख्फी रखना मुमकिन नहीं। ताहम अल मलिक अल सौले को अपने हाथ में समझिए। मैंने लड़की को उन दोनों जर्नैलों से मुतारिफ करवा दिया है जिन्हें मैंने हाथ में लिया है। वो अपना काम करती रहेगी। आप अपने आदमी जल्दी रवाना कर दें। ये एल्ची सिर्फ एल्ची नहीं था। बताया जा चुका है कि इंसानी नफ्सियात से खेलने वाला उस्ताद था। उसने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने अफसरों को और अपनी कौम को नसीहत और वाज करता रहता है कि बादशाही के ख्वाब, दौलत, औरत ऐसी बिद्दतें हैं जो इंसान के ईमान को खत्म कर देती हैं। उसे मालूम नहीं कि जब ये तीनों बिद्दतें किसी आलिम फाजिल के सामने आ जाएं तो उसके भी ईमान के पांव उखड़ जाते हैं। ये इंसानी कमजोरियां हैं, उनके सामने वाज बेकार हो जाते हैं। बॉल्डविन ने उसी वक्त 3 मुशीर तैयार कर लिए। तिजारती सामान से लदे हुए बहुत से ऊंटों का एक काफिला हलब में अल सौले के महल से जरा ही दूर रुका। उसके साथ कई एक आदमी थे। उनमें से 3 आदमी जो अरबी लिबास में थे महल की तरफ चल पड़े। दरबानों ने उन्हें रोक लिया। ताजिर अल मलिक अल सौले से मिलना चाहते थे। कहते थे कि वो हीरे और कुछ और बेशकीमत सामान लाए हैं जो बादशाह खरीदते हैं और वो हलब के साथ तिजारत करने की बातचीत करेंगे। मुहाफिजों के कमांडर इब्ने खतीब ने उन्हें सर से पांव तक देखा। उनकी बातों में दिलचस्पी लेकर उन्हें बेतकल्लुफी से बोलने का मौका दिया। वो उनकी आंखों और सब्ज और नीला रंग और चेहरे की रंगत को गौर से देखता रहा। उसे मालूम था कि तिजारत की बातचीत बराह रास्त बादशाह के साथ कभी भी नहीं हुई। वो उन्हें अलग ले गया। इब्ने खतीब ने पूछा, आप अपना मकसद बताएं। वो बोले, हम अपना मकसद बता चुके हैं। इब्ने खतीब ने पूछा, यरूशलेम से आए हो या इकराह से? एक ने जवाब दिया, हम ताजिर हैं, हम हर मुल्क में जाते हैं, यरूशलेम और इकराह भी जाते हैं। तुम शक में हो? इब्ने खतीब ने कहा, शक में नहीं, मुझे यकीन है, मैं आप तीनों को जानता हूँ। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपका आदमी हूँ।
मेरा नाम इब्ने खतीब है, लेकिन मेरा नाम कुछ और है। हरमन अच्छी तरह जानता है। हरमन सलीबियों के जासूसी और सुराग रसानी के निज़ाम का सरबराह और उस फन का माहिर था। इब्ने खतीब ने कोई खुफिया लफ्ज बोला जो सलीबियों के जासूस एक दूसरे को शनाख्त करने के लिए बोला करते थे। ताजिर, जो दरअसल बॉल्डविन के भेजे हुए मुशीर थे, मुस्कुराए। उन्होंने बताया कि अल-मलिक अल-सौले के यहाँ सलीबी जासूस मौजूद हैं। इब्ने खतीब ने उन्हें यकीन दिला दिया कि वो उन्हीं का जासूस है। इब्ने खतीब ने पूछा, आप इसी मकसद के लिए आए हैं? मुझसे न छुपाएं, वरना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एक सलीबी ने कहा, हाँ, इसी मकसद के लिए। और हमें ये बताओ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस महल में मौजूद हैं? इब्ने खतीब ने कहा, मौजूद हैं और उन पर हमारी नजर है। उनसे हम आपको छुपाए रखेंगे, लेकिन मुझे आपके मकसद से पूरी वाकफियत होनी चाहिए। उन तीनों ने अपने खुफिया अल्फाज और तरीकों से यकीन कर लिया कि इब्ने खतीब उन्हीं का आदमी है। उन्होंने उसे अपना मकसद बता दिया। इब्ने खतीब ने अंदर जाकर अल-मलिक अल-सौले को इत्तला दी कि 3 ताजिर शर्फ मुलाकात चाहते हैं। अल-मलिक अल-सौले ने पूछा, तुम मुहाफिज दस्ते के नए कमांडर हो? उसने जवाब दिया, जी हुजूर। सौले ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? उसने किसी गांव का नाम लिया तो सौले ने कहा, हम हर वक्त हर किसी से नहीं मिल सकते, आइंदा ख्याल रखना। इन तीनों को अंदर भेज दो। उसने बाहर जाकर तीनों को अंदर जाने को कहा और आंख मार कर हिदायत की कि बहुत संभल कर बात करें। रात इशा की नमाज के बाद इब्ने खतीब जामे मस्जिद के इमाम के पास बैठा हुआ था। 2 और आदमी भी। इब्ने खतीब ने कहा, अब इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं रही कि अल-मलिक अल-सौले एक बार फिर सलीबियों के जाल में है। मैंने आपको पहले एलची और तोहफों की इत्तला दी थी। वो सलीबियों की तरफ से आए थे और साथ में एक खूबसूरत लड़की भी। आज पता चल गया है कि वो एलची बॉल्डविन की तरफ से आया था। आज 3 ताजिर अल-मलिक अल-सौले से तिजारत की बातचीत करने आए हैं। आप जानते हैं, मैंने 2 साल बैतुल मक़दस में सलीबियों के दरमियान रहकर जासूसी की है। उन तीनों के चेहरे और जबान का लहजा बताता था कि उन्होंने जो अरबी लिबास पहन रखा है वो बहरूप है। मैंने उनका जासूस बनकर उनका असल रूप देख लिया। बैतुल मक़दस की जासूसी ने आज मुझे बहुत फायदा दिया है। मैं उनके खुफिया कोड अल्फाज जानता हूँ, खुफिया इशारे भी। मोहतरम अली बिन सुफियान की तरबियत की बरकत आज देखिए। इब्ने खतीब सुल्तान अय्यूबी का जासूस था जो थोड़ा ही अरसा गुजरा हलब में आया और अल-मलिक अल-सौले के एक ऐसे नायब सालार की कोशिश से मुहाफिज दस्ते का कमांडर बन गया जो सुल्तान अय्यूबी का हामी था। इब्ने खतीब अली बिन सुफियान का खुसूसी तौर पर ज़हीन और बेखौफ जासूस था। वो 2 साल बैतुल मक़दिस में सलीबी बादशाहों और जर्नैलों के हेडक्वार्टर में रहा और उसने कामयाब जासूसी की थी। जामे मस्जिद का इमाम उन तमाम जासूसों का कमांडर था जो सुल्तान अय्यूबी ने हलब में भेज रखे थे। इशा की नमाज के बाद जिसे कोई रिपोर्ट देनी होती वो मस्जिद में जाकर इमाम को देता। इमाम अपने तौर पर तस्दीक करके रिपोर्ट सुल्तान अय्यूबी तक पहुंचा देता। इब्ने खतीब बड़ी ही कीमती रिपोर्ट लाया था। इतने में एक अधेड़ उम्र औरत अंदर आ गई। वो सर से पांव तक स्याह बुर्कानुमा कपड़े में मस्तूर थी। अंदर आकर उसने चेहरा बेनकाब किया। उसे देखकर सब हंस पड़े। वो अल-मलिक अल-सौले की खादिमा थी। ये उसकी ख्वाबगाह की देखभाल करती और उसकी दरपर्दा जिंदगी की राजदान थी। वो उसी रोज इमाम को रिपोर्ट दे चुकी थी कि सलीबियों की तरफ अल-मलिक अल-सौले के पास एक लड़की आई है जो शक्ल सूरत, जिस्म, रंग और नाज़ो-अदा और जबान की चाशनी के लिहाज से सरतपा ऐसा जादू है जिससे कोई जाहिद और परहेजगार भी नहीं बच सकता। वो इमाम को बता चुकी थी कि अल-सौले का बाकायदा हरम नहीं, लेकिन उसकी रातें औरत के बगैर नहीं गुजरती। औरत उसकी कमजोरी बन गई है। खादिमा ने कहा, मगर उस लड़की ने, जो मुझे यहूदी मालूम होती है, सौले को अपना गुलाम बल्कि कैदी बना लिया है। वो इतना पागल हो गया है कि मुझसे बादशाह खिलाकर पूछता है, ये लड़की तुम्हें पसंद है? मैं इसके साथ शादी कर लूं? मैंने एक बार उसे कहा कि अपनी बहन से पूछ लें। उसने मुझे सख्ती से कहा कि उसकी बहन के साथ जिक्र न करूं। खादिमा भी जासूस थी। उसने तफसील से बताया कि अल-मलिक अल-सौले पूरी तरह उस लड़की के जाल में आ गया है। अब कोई और लड़की उसकी ख्वाबगाह में दाखिल नहीं हो सकती। इमाम ने कहा, अब सोचना यह है कि इसी वक्त सुल्तान अय्यूबी को इत्तला दे दी जाए या देख लिया जाए कि सलीबी क्या करते हैं या अल-सौले से क्या करवाते हैं। मेरी राय यह है कि सौले कोई ठोस कार्रवाई कर ले जो माहिदे के खिलाफ हो तो सुल्तान को इत्तला दी जाए। एक और ने कहा, जो बूढ़ा था और दानिशमंद मालूम होता था, बोला, सुल्तान मिस्र चले गए हैं, इधर अल-आदिल है, वो सुल्तान से हुक्म मंगवाए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने अरसे में यहाँ के हालात ऐसे हो सकते हैं जो शायद काबू से निकल जाएं। क्यों ना कोई ऐसी कार्रवाई सोची जाए जो इस सिलसिले को यहीं पर खत्म कर दे। खादिमा ने कहा, मैं आपको एक मशवरा देती हूँ। सौले की तवज्जो सिर्फ लड़की पर है। वो भला बुरा सोचने के भी काबिल नहीं रहा। ये लड़की दिन के वक्त भी उसे शराब में मदहोश रखती है। बदबख्त पहले भी पीता था, लेकिन सिर्फ रात को, और इतनी ज्यादा उसने कभी नहीं पी थी। नशे की हालत में वो अपनी बहन के सामने नहीं होता।
उसे दिन को मिलता था। अब ये हालत है कि जब से ये लड़की आई है बहन भाई की मुलाकात ही नहीं हुई। बहन में बाप की शराफत है, वो मुझसे पूछती है तो मैं कह देती हूँ कि सल्तनत के काम ऐसे हैं कि सौले को फुर्सत नहीं। मेरा मशवरा यह है कि लड़की को गायब कर दिया जाए तो सौले के होश ठिकाने नहीं रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो सोच भी नहीं सकेगा कि सलीबियों से कोई बात करे या ना करे। इस कार्रवाई पर बहस मुबाहसा होता रहा। इब्ने खतीब ने कहा कि वो ताजिरों को भी गायब कर सकता है। यह फैसला हुआ कि मौका देखकर पहले लड़की को गायब किया जाए, मगर यह काम आसान नहीं था बल्कि नामुमकिन था। ताहम उन्होंने उसी कार्रवाई का फैसला कर लिया। ये नवंबर 1181 ईस्वी के दिन थे। ऊंटों का काफिला बाहर रुका रहा, लोग खरीदो फरोख्त करते रहे। तीनों सलीबी मुशीर अरबी ताजिरों के भेष में अल सौले से मिलते रहे। वो अपनी शराइत खुफिया तौर पर तय कर रहे थे। 16-17 नवंबर की रात सौले ने बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया, जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी, लेकिन दरपर्दा इस ज़ियाफत की तकरीब ये थी कि सलीबी मुशीरों के साथ सौले ने खुफिया मुआहिदा कर लिया था, जिसका इल्म सिर्फ 2 सालारों का था। रात की ज़ियाफत में सैकड़ों मेहमान थे। इनमें सलीबी मुशीर भी थे जो अभी तक अरबी ताजिरों के लिबास में थे। उनके काफिले के शुतरबान भी उसमें मौजूद थे, लेकिन वो शुतरबानों की हैसियत से ज़ियाफत में नहीं आए थे। इनमें दरअसल शुतरबान कोई भी नहीं था। इनमें बाज जासूस थे और बाकी सलीबी फौज के अफसर। ज़ियाफत में यहूदी लड़की भी थी और अल सौले की बहन भी, मगर उसे इंतजामात की देखभाल सौंपी गई थी। उस रात मुहाफिज दस्ते की पाबंदियां भी कम हो गई थीं। मेहमानों का रेला चला रहा था, कोई खतरा नहीं था। कम से कम सौले कोई खतरा महसूस नहीं कर रहा था। शराब का दौर चल रहा था। सालम बकरे रोस्ट किए गए थे। वसी मैदान में कनातें और शामियाने लगाए गए थे। जो रात गुजरती जा रही थी, ज़ियाफत का रंग निखरता आ रहा था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। यहूदी लड़की इधर उधर फुदकती फिर रही थी। वो किसी से मिलकर आ रही थी कि उसे खादिमा ने रोक लिया और किसी सालार का नाम लेकर कहा कि वो किसी जरूरी बात के लिए बुला रहा है। लड़की को मालूम था कि वो उसका अपना आदमी है। वो उधर चली गई, फिर वापस नहीं आई। सौले को भी पता नहीं चला था कि लड़की गायब हो गई है। इब्ने खतीब उस रात ड्यूटी पर नहीं था। उसने 3 ताजिरों में से एक के साथ बात करने का मौका पैदा कर लिया और कहा, आप तीनों यहाँ से निकलें वरना मारे जाएंगे। बहुत बड़ा खतरा है। सुल्तान अयूबी के छापामारों की इत्तला है कि मेहमानों के भेष में यहाँ मौजूद हैं। उसने उसे एक जगह बताकर कहा कि तीनों वहां आ जाएं। आगे उन्हें ले जाकर छुपाने का इंतजाम कर लिया गया है। सलीबी ने कहा, अब हमें यहाँ से निकलना ही है, हमारा काम हो चुका है। इब्ने खतीब ने कहा, फिर जल्दी निकलें वरना सुबह तक आपकी लाशें यहाँ से निकलेंगी। सलीबी ने यह बात अपने साथियों के कानों में डाल दी और वो एक एक करके वहां से इस तरह निकले कि किसी को शक न हो। अगर वो महल के अंदर होते तो निकलते देखे जा सकते थे। वो मैदान था, अंधेरे रास्ते थे। आगे इब्ने खतीब 3 घोड़ों के साथ खड़ा था, खुद भी घोड़े पर सवार था। ज़ियाफत में रक्स सरोद और मेहमानों का इतना शोर था कि किसी को चारों घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई न दी और सौले को इल्म ही न हो सका कि उसके खुसूसी मेहमान फर्जी खतरे से भागकर हकीकी खतरे में चले गए।